दाऊ जी ने जैसे अपने विचार रखे, कन्हैया हमको भी जाना चाहिए। भगवान ने कहा आप तो हो आओ। तो दाऊ जी तो पहुंच गए वृंदावन। 6 महीने वहां रहे, खूब पुरानी यादें कुंज गलियों में। एक दिन बात है कर दाऊ जी वृंदावन में गर्मियों के टाइम में वृंदावन में गए हुए थे और थोड़ा सा गर्मी से परेशान हो रहे थे। तो यमुना को आदेश करते, यमुना इधर आ जाओ। यमुना ने कहा ऐसे घर घर जाने लग गए, हम तो हो गया हमारा काम, तुम्हें नहाना है, तुम्हें गर्ज पड़ी, तुम आओ। जब नहीं सुनी, दाऊ जी ने कहते अपना हल मुसल उठाया और यमुना को ही खींच लाए। तब से कह रहे यमुना जी वृंदावन में तिरछी आज भी बहती है। तो जैसे ही दाऊ जी वृंदावन पहुंचे, इधर कहते हैं एक राजा था पुंडरीक। ये दाऊ जी से बहुत डरता था। द्वारकाधीश से कुछ समझता नहीं था। वो तो कहते रणछोर हैं, चितचोर हैं। परंतु दाऊ जी के बल पराक्रम से वो भयभीत था। अब इसको मौका मिल गया। इसने देखा कि इस समय दाऊ जी द्वारका नगरी में नहीं है, तो इसने क्या योजना बनाई। इसका एक मित्र था, नाम था काशीराज। तो काशीराज और पुंडरीक दोनों की योजना बन रही है। द्वारकाधीश की बड़ी महिमा सुन रहे हैं, सारा चढ़ाव वहीं जा रहा है, सारे भक्त लोग वहीं जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी अपनी दुकान खोलें। अब देखो ना ये कथा क्या सीख देती है। जब भगवान धराधाम पे थे और तब भी कोई ऐसा दुस्साहस कर रहा है कि हम नकली बन के घूमते हैं। अगर 2-4 इस भेष में, ये भेष तो बताएं बड़ा आसान है। रावण ने सीता हरण करना हो, भेष ये। कालनेमी बनना हो, भेष ये। अर्जुन आज ही आएगा, अर्जुन त्रिदंडी बन करके, भेष ये। तो आश्चर्य के बाद 2-4 भैरव यदि 2-4 बाबा बन के घूम रहे हो तो आश्चर्य के बाद कलयुग में खास करके नहीं है। जब भगवान धराधाम पर हैं, अब पुंडरीक जैसे राजा भक्त और इनके मित्र काशीराज दोनों ने योजना बनाई कि देखो हम जो है ना एक काम करते हैं कि भगवान और मूर्ख और संग कहते हैं दूसरे के फूंक से बचते हैं। तो काशीराज उनको भड़का रहे हैं कि देखो आप चाहे तो आप पे कोई आप कोई कम थोड़ी नहीं भगवान से। द्वारकाधीश से बड़े सुंदर आप दिखते हैं, आपके पास भी बहुत कला है। तो इस पुंडरीक ने क्या किया, अपने दो हाथ तो थे, 2 हाथ और नकली बना दिए। एक गरुड़, एक जो है नकली गरुड़ भी बना दिया, बटन से चलने वाला, टेक्नोलॉजी से बनाते हुए। और काशीराज ने कहा मैं तेरा पुजारी बनूंगा, तू भगवान बन, मैं पुजारी हूं, जो चढ़ावा आएगा दोनों बांटेंगे आपस में। हो गया प्रचार प्रसार। काशीराज कहते हैं पुंडरीक भगवान की जय, पुंडरीक भगवान की जय। आ गया काशीराज, पीछे पीछे द्वारे पुंडरीक महाराज इधर उधर भटकते। अब जनता तो लग गई, बन गए भक्त। यदि ऐसा नहीं होता तो आज जो जेलों में चक्की पीस रहे हैं वो वहां नहीं होते। क्योंकि ये हमारी भी गलती थी कि हमने कहा बहन ब्राह्मणों को बुलाना है, ये बड़ा सामान मंगाते हैं, इतना का तो सामान आएगा, इतना समय पूजा में बैठना पड़ेगा, फिर ब्राह्मणों को भोजन भी कराना होगा, फिर दक्षिणा भी देनी होगी, फिर रहने का वो भी प्रबंध करना होगा, बड़े झमेले हैं। और पूजा के टाइम पर ऐसे दौड़ाते हैं, अब दुर्वा भी ले आओ, अब घी भी ले आओ, अब दूध भी थोड़ा कम वो भी ले आओ। तो इससे बढ़िया तो ये है कि वो संत महाराज जी वहाँ जाना है और पर्स चेंज करना है, कृपा हो जाती है। बस समोसे यहाँ से नहीं वहाँ से खाने हैं, कृपा आ जाती है। तो क्यों ना बहन उनके पास चले, चल बहन तू भी, चल बहन तू भी, चल बहन तू भी। तब ने आपस में करने जपन जय करते करते चले गए। वो बेचारे पहुंच गए चक्की पीसने। तो वो तो गलत थे ही थे, लेकिन हमारी भी अज्ञानता कहें या फिर हमें भी जो ना कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। विचार करना चाहिए कि वैदिक परंपरा जहाँ है वहाँ क्या हाथ उठाने से कृपा आ जाएगी। ऐसा कोई धराधाम में भगवान हो सकता है? भगवान के अलावा दूसरे के हाथ में इतनी पावर नहीं है। अच्छा, समोसे खाने से, लाल की जगह पीली चटनी खाने से कृपा आ जाती तो इतना 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 काहे के लिए कर दें? तो तात्पर्य ये हुआ। तो परंतु जनता कह रहे इनके बहकाव में आ गई, इनके भक्त भी बनने शुरू हो गए। अब तो जब देखा कि कमाई बढ़ती जा रही है तो अब इनको लगा कि इसमें इस धंधे में काम है तो बढ़िया हिसाब किताब, परंतु एक चुनौती है।
सब गड़बड़ कर रहा है ये द्वारकाधीश। यदि ये द्वारकाधीश मान जाए, गद्दी खाली कर दे, तो फिर तो हमारे ठाट हैं। तो क्या करते कर काशीराज उकसाता है पुंडरीक को, और पुंडरीक मान भी जाता है। पुंडरीक ने कहा काशीराज से लेटर लिख, पत्र लिख दिया। इतना साहस किया, पत्र लिख दिया भगवान को, दूत को द्वारकाधीश भेज दिया। और पत्र में क्या लिखते हैं, द्वारकाधीश पत्र पढ़ते हैं जब, वो क्या लिखते हैं कि आप नकली भगवान हैं और हम असली हैं। यदि आप बचना चाहते हो, क्या लिखते हैं, वासुदेवोऽवतीर्णो हम एकेनैव चापर भूतानामानुकंप्यार्थम त्वं तु मिथ्या विधाम त्यजः। तू मिथ्या है जो द्वारकाधीश में, द्वारका में बैठा हुआ है, अब बचना चाहते तो भाग ले। वासुदेव का अवतार हो गया है। द्वारकाधीश पत्र पढ़ते हैं, वाह मेरे होते हैं दूसरे भगवान, तो कहते हैं क्यों ना दर्शन करने जाएं। तो भगवान ने दूत से कह दिया कि उन भगवान जी को कहना कि हम भी आपके दर्शन के लिए आ रहे हैं। दूत आकर के सुनाते हैं पुंडरीक को कि भगवान ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, पर आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ। जैसे ही पुंडरीक ने सुना, कांपने लगा कि भाई काशीराज तूने तो बोला था कि वो मान जाएगा, डरपोक भाग जाएगा, वो तो रण छोड़ रहे हैं, भाग जाएगा, अब क्या होगा, वो तो यहीं आ रहे हैं, अब होगा क्या। तो काशीराज ने कहा तू चिंता ना कर, मैं तो तेरे साथ में हूं, जो होगा देख लिया जाएगा। भगवान ने कहते आए और इसका जैसा आडंबर देखा, सुदर्शन चक्र से इसका भी वध भगवान ने कर दिया। बोलो द्वारकाधीश की। इस प्रकार से जो है काशीराज का वध, और काशीराज का वध करते काशी में फेंक दिया, और इस प्रकार से भगवान